जी हां दोस्तों, हो जाइए तैयार क्योंकि अप्रैल शुरू होते ही लगने वाले हैं झटके पर झटके। सही कहूं तो उत्तराखंड की जनता को अप्रैल में दोहरा झटका लगने वाला है। पहले बिजली देगी झटका बल और फिर पानी भी मारेगा उबाल। वही राजनीतिक मोर्चे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने खोल दिया है अपना मौन मार्च। क्या ये सरकारी नीतियां आम लोगों की जेब और जीवन पर असर डालने के लिए बनी है? अब पूर्व सीएम के इस कदम से राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई, बल कैसे बढ़ गई वो भी बताऊंगा, पूरी खबर भी दिखाऊंगा अपने इस रिपोर्ट के जरिए। तो रोज देखिएगा वीडियो को अंत तक, समझिएगा, थोड़ा औरों को भी दिखाइएगा, बताइएगा अपनी राय भी, जरूरी है ये सब। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बिजली पानी के बिल वित्तीय साल में महंगे होने जा रहे हैं। साल मार्च तक होता है, मार्च से मार्च, फिर अप्रैल में नए साल की शुरुआत होती है। अब इस आने वाले नए साल में महंगे हो जाएंगे बिजली के बिल और पानी के बिल। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली और पानी की नई दरें लागू हो जाएंगी। पानी की घरेलू दरों में 9% और व्यावसायिक दरों में 15% का इजाफा होगा। बल बिजली की दरें 31 मार्च को विद्युत नियामक आयोग जारी करेगा, तो साफ होगा कि दरें क्या होंगी। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि हर साल 1 अप्रैल को पानी की दरों में बढ़ोतरी होती है। वो कैसे? दोस्तों, बढ़ोतरी 2013 के बेस रेट के आधार पर होती है। जल संस्थान शहरी क्षेत्रों में पानी के बिलों का निर्धारण भवन कर मूल्य के आधार पर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल हर महीने 117 रुपये महीना आ रहा है। अब यह बढ़कर 121 रुपये महीना हो जाएगा। शहरों में यही पानी का बिल 360 रुपये महीने से बढ़कर 373 रुपये महीना हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब 1000 रुपये चुकाने होंगे। दोस्तों, आगे मैं आपको साल दर साल और रेट बिजली पानी का बताने जा रहा हूं। आंकड़ों के जरिए बताऊंगा कब क्या हुआ और कैसे हुआ, कब प्रदेश की जनता को झटका दिया गया, कैसे इसका प्रभाव उनकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो वीडियो को जरूर अंत तक ही देखिएगा, थोड़ा इसको ऐसे समझ लीजिए, इस डबल अटैक को। उत्तराखंड में साल 2025 में बिजली के दामों में 5.62% की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि यूपीसीएल ने 12.01% वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। घरेलू श्रेणी में दरों में 33 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई थी। कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 42 पैसे और लघु उद्योग के लिए 36 पैसे प्रति यूनिट की दरें बढ़ी। इस साल 31 मार्च बिजली की नई दरें जारी हो जाएंगी। बिजली की दरों के मामलों में उपभोक्ताओं पर अप्रैल महीने में डबल असर पड़ेगा। दोस्तों, तो 31 मार्च को जहां सालाना बिजली दरों में बढ़ोतरी का ऐलान होगा, वहीं अप्रैल के पहले हफ्ते में फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट की दरें जारी हो जाएंगी, जो पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, वैसे चुनावी साल भी है, ऐसे में चुनाव होने के कारण क्या कोई राहत मिलेगी, सरकार देगी, पता नहीं। चुनावी साल और चुनाव होने के कारण इस साल बिजली की दरें बढ़ने की संभावना पर थोड़ा सा असमंजस है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बढ़ेंगे, वही रहेगा। खासतौर पर सालाना बिजली दरों में घरेलू श्रेणी में राहत दी जा सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि हर महीने पहले ही फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ रही है। दोहरा भार डालने की संभावना भी है और नहीं भी है। वहीं इस बारे में विभागीय अधिकारियों की माने दगड़ियों तो बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर ऊर्जा के तीनों निगमों से आए प्रस्ताव का अध्ययन होता है, पड़ताल के बाद और जल्द नई बिजली दरें जारी कर दी जाती हैं, जो अप्रैल से लागू होती हैं। वहीं जल संस्थान की बात करता हूं। जल संस्थान के अधिकारी क्या कहते हैं, क्योंकि पानी और बिजली दोनों महंगा होगा, ये खबर है। सालाना 1 अप्रैल से पानी के बिलों में बढ़ोतरी होती है। घरेलू श्रेणी में 9% की वृद्धि होती है। व्यावसायिक श्रेणी की बात करूं तो यही बढ़ोतरी 15% हो जाती है। 1 अप्रैल से इस बढ़ोतरी को लागू कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इधर इस मामले पर सियासी सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिजली और पानी की लगातार बढ़ती जा रही कीमत पर सांकेतिक उपवास रखा। उन्होंने कह दिया कि नवरात्र के पावन अवसर पर उनका यह सांकेतिक मौन व्रत उन लाखों लोगों को समर्पित है जो बिजली और पानी की लगातार बढ़ती जा रही दरों से झुलस रहे हैं।
सुनिए जरा। नवरात्रि के अवसर पर मेरा ये सांकेतिक मौन व्रत उन लाखों उपभोक्ता भाई बहनों को समर्पित है जो बिजली और पानी की बढ़ने वाली दरों से अभी से झुलसने लग गए। दरें बढ़ी भी नहीं हैं, लेकिन वो पहले से ही झुलस रहे हैं। महंगाई के आगोश में हर घर बुरी तरीके से त्रस्त है। मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि लोगों का बोझ कुछ कम हो, उनकी कष्ट कुछ कम हो। और ये संयोग है कि आज ये उपवास के दिन मैंने एक संकल्प और लिया है कि मैं अगले 15 दिन तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करूँगा। दोस्तों, हरीश रावत कहते हैं कि फिलहाल बिजली और पानी की दरें इस सीजन में बढ़ी नहीं हैं, लेकिन आम उपभोक्ता इससे पहले ही इस समस्या से झुलस रहे हैं। हरीश रावत की माने तो महंगाई के आगोश में हर परिवार बुरी तरीके से त्रस्त है। उन्होंने मां जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कह दिया कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे आम जनमानस का बोझ कुछ कम हो सके। इसमें मेरा वो प्रस्तावित प्रेस वार्ता भी सम्मिलित है, जिसमें मैं सरकार के द्वारा आगे लाई गई कुछ बिंदुओं पर अपनी स्थिति और इस सरकार का कोई भंडाफोड़ करना चाहता था, उसको भी मैंने स्थगित करने का फैसला कर लिया। हाँ, कुछ ईद मिलन और कुछ नई मिलन शादी ब्याह के कार्यक्रमों में अवश्य जाऊंगा, लेकिन माँ शक्ति दो कि मैं अगले 15 दिन राजनीतिक कार्यों से विरत हो सकूं और कुछ पीछे की तरफ देख सकूं और कुछ आगे के लिए सोच को विकसित कर सकूं। जय माता, जय माता। दोस्तों, तो ये डबल झटका लगने वाला है। बिजली और पानी की कीमतें बढ़ने वाली हैं। कितनी बढ़ेंगी? जो अप्रैल से सीधे आपके घरों में महसूस होगी, आपके जेब पर असर डालेगी। साथ ही राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस सवाल तो उठा रही है, क्या इसका दबाव दिखेगा? हालांकि चुनाव भी है। समस्याओं के समाधान को कैसे किया जाता है ये सियासत अच्छी तरीके से जानती है। कैसे आप पर हम पर बोझ डाला जाता है, अतिरिक्त बोझ, खर्चा बढ़ाया जाता है, ये भी सरकारें अच्छी तरीके से जानती है सियासत। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मौन मोर्चा क्या असर दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे तो दोस्तों, पानी हमारा अपना है, बिजली भी हम बनाते हैं। बल जहां एक तरफ प्रदेशवासियों को इस वजह से राहत देने की बात की जाती रही है कि पानी भी हमारा, बिजली भी हमारी, तो राहत मिलनी चाहिए, लेकिन यहां उल्टा ही होता दिखता है। इसका असर आम जनता पर दिखता है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय उत्तराखंड गढ़ियों।